अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों को हैज क्यों आता है और इसकी इब्तिदा कब से हुई? प्यारे दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई है, जबकि कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को आया, जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से सजा थी। आजकल इस मौजू पर बहुत सी वीडियो चल रही हैं, जिनमें गुमराह उन बातों के जरिए मुसलमान के ईमान खराब करने की कोशिश की जा रही है, और बिना सोचे समझे हम इस बात को मान रहे हैं कि हैज हम सबकी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए एक सजा थी, जबकि ऐसा हरगिज न था। आज की इस वीडियो में हदीस की रोशनी में बनाई गई है, जिसमें हम आपको कुरान और हदीस की रिवायत से इन सब सवालात के जवाब देंगे कि हैज की इब्तिदा कैसे हुई, क्या यह लड़कियों के लिए सजा है, क्या यह सच है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज आया, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सजा थी, क्या इसकी शुरुआत बनी इसराइल से हुई, क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक थी? इब्ने हल्दन, अब्दुल रज़्ज़ाक और मुस्नद इसहाक में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अस्मा से इस तरह रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को यह इजाजत थी कि मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थीं। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा लटकाया जाता था। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आई। वह अपनी एड़ियां उठाकर मर्दों में अपने आशिक दोस्त को झांकने लगी। इसके बाद इसने रोज का यह मामूल बना लिया था कि वह हर नमाज के बाद अपने आशिक को देखने के लिए एड़ियां उठाकर देखा करती थी, जिसकी देखा देखी कुछ दूसरी औरतों ने भी मस्जिद में गैर मर्दों को देखना शुरू कर दिया। चुनाचे उनको मस्जिद में जाने से रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर हैज मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि हैज की शुरुआत उसी दिन से बनी इसराइल से हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसील में बयान करते हैं कि हैज की बीमारी मामूली न थी, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की खुदा ने ऐसी सजा दी कि 4 महीने तक मुसल्लत औरतों को हैज रहा, जिसकी वजह से औरतों ने मस्जिद में जाना ही बंद कर दिया था। फिर औरतों ने अल्लाह ताला से माफी मांगी तो अल्लाह ताला ने औरतों की तौबा को कबूल कर लिया। यह अजाब औरतों पर खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद हदीस में बयान किया गया है कि औरतों में हैज की शुरुआत रोज अजल से है। हैज के हवाले से 2 हदीस बयान करते हैं। इन हदीस से साबित होता है कि रोजे अजल से है, न कि बनी इसराइल से। इसकी इब्तिदा ही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो वह इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने इन्हें समझाते हुए फरमाया कि यह ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने औलादे आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करोगी जो हाजी करते हैं। सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ न करना। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी मरवी है। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहां से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा। आपने फरमाया कि यह ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इब्ने खल्दून, इब्ने कसीर और इमाम बुखारी ने हैज के मौजू पर एक बाब कायम किया है, जिसका नाम तीनों ने हैज का आगाज कैसे हुआ रखा। इसमें तीनों ने ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है। हैज वो है कि जिसे अल्लाह पाक ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। अब हमें इस सवाल का जवाब तो मिल ही चुका है कि हैज की शुरुआत बनी इसराइल से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हजरत आदम के जमाने से ही हो चुकी थी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज को अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। चुनाचे आदम की बेटियां बनी इसराइल से पहले भी मौजूद थीं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी और फतह लवारी में भी यह साबित हुआ है कि हैज इब्तिदाई तख्लीक से औरतों के मुकद्दर में लिख दी गई है। अब इन रिवायत में रोशनी डालते हैं जिनमें यह लिखा गया है कि हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा से हुई और ऐसा बतौर सजा हुआ। इमाम तबरी सूरतुल
बकर की आयत नंबर 25 की तफसीर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन जैद की यह रिवायत नकल करती है कि हजरत हब्बा को पहले हैज नहीं आता था। उनकी तकलीफ पाकीज़ा हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया, जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज और हमल की सजा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तबरी के अलावा सब मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को नाकाबिल कबूल कहा है। हैज असल में एक तिब्बी आती मजर है जिससे हर महीने औरत बलोगत से संन्यास तक दो चार होती है और उसकी सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। यह अल्लाह ताला का निजाम है। गैर हामिला औरत को अगर हैज ना आए तो उसको बीमारी की अलामत समझा जाता है। यह औरतों के लिए कोई सजा नहीं है और न ही यह बात किसी रिवायत से साबित है। यह हैज औरतों के लिए सजा है बल्कि एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तकलीफ के लिए औरतों पर डाली है। इसलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं वह अजर सवाब की मुस्तहब हैं। जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इशारा हैज की तकलीफ की तरफ था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि यह एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए बनी आदम की औरतें आजमाई गईं। इस हदीस शरीफ में अल्लामा इब्ने हजर फतह अलबारी में लिखते हैं कि औरतों की तकलीफ ही अल्लाह पाक ने ऐसी की है कि इन्हें हैज आए। उन पर पहले दिन से ही लाजिम कर दिया गया है कि जो औरत इस पर सब्र करेगी तो वो अजर की हकदार होगी और जो इसको मुसीबत और बुराई समझेगी वह अल्लाह ताला की तकलीफ में ऐब ढूंढेगी, वो अल्लाह ताला के गुनाह के मुस्ताहिक होगी। हैज अल्लाह ताला की तरफ से औरतों पर आजमाइश है जिस पर औरतों को अल्लाह ताला अजर व सवाब अता करेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।